ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे वार्म अप मुकाबले में आया टीम इंडिया की तरफ से कप्तान केएल राहुल और उनके साथ शुभमन गिल का तूफान। टीम इंडिया ने जीता ऐसे मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज से पहले दोनों टीमों के बीच एक बेहतरीन वार्म अप मुकाबला खेला गया, जहां पर टीम इंडिया के कप्तान केएल राहुल और शुभमन गिल के बल्ले से तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली। जहां पर टीम इंडिया को आखिरी ओवर में मुकाबला जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत थी, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों की कमाल की बल्लेबाजी ने यह कारनामा करके दिखाया। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया की शानदार जीत और इन खिलाड़ियों के बेहतरीन परफॉर्मेंस से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, इस मुकाबले में टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे मिचेल मार्श, तो उनके साथ थे डेविड वार्नर। दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की शुरुआत की और शुरुआत से ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, जहां पर पहले ओवर में 2 बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए चौके लगाने के बाद शानदार आगाज किया डेविड वार्नर ने, तो वहीं पर दूसरी तरफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आए मिचेल मार्श। दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए शुरुआती 10 ओवर में ही 65 रन बटोर लिए और टीम के स्कोर को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया। लेकिन इसके बाद भी इनका बल्ला रुका नहीं और लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस करते नजर आए। इस दौरान खासी आक्रामक बल्लेबाजी करके दिखाई मिचेल मार्श ने और मात्र 33 गेंदों पर ही उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और 14 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 100 रनों का आंकड़ा छू लिया। भारतीय टीम के गेंदबाज मिचेल मार्श की शानदार बल्लेबाजी के सामने नतमस्तक होते हुए नजर आए, क्योंकि इनकी बल्लेबाजी कमाल की रही। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर डेविड वार्नर और इनके बीच शानदार 150 रनों की पार्टनरशिप मात्र 23 ओवर में ही पूरी हो गई। इस दौरान डेविड वार्नर ने भी शानदार अर्धशतक पूरा किया, जबकि आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए अपने स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया मिचेल मार्श ने। और दोस्तों, इन्होंने 30वें ओवर में ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए 73 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर लिया। इसके बाद दोस्तों टीम इंडिया को 173 रनों के स्कोर पर पहली सफलता डेविड वार्नर के रूप में मिली। डेविड वार्नर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर वो कैच थमा बैठे। इनके आउट होने के बाद यहां पर मिचेल मार्श का अच्छा साथ दिया स्टीव स्मिथ ने भी उनके साथ मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन जब 130 रनों के स्कोर पर पहुंचे मिचेल मार्श, तो यहां पर टीम इंडिया को उनके रूप में भी एक और सफलता मिली। मिचेल मार्श के आउट होने के बाद यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर हो रही थी, लेकिन एकदम इनके रनों पर लगाम लग गई और एक समय तक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही ऑस्ट्रेलिया की टीम बीच के 10 ओवरों में सिर्फ 33 रन ही बना पाई, जिसके चलते टीम इंडिया ने अच्छी वापसी की। लेकिन दोस्तों, इसके बाद आखिरी ओवरों में कमाल की बल्लेबाजी की मार्को स्टोइनिस और उनके साथ ग्लेन मैक्सवेल ने, जिसके चलते यहां पर अंत में शानदार आखिरी 10 ओवरों में इनका परफॉर्मेंस एक बार फिर शानदार रहा और यहां पर 90 रन बनाने में कामयाब हुई ऑस्ट्रेलिया की टीम और भारतीय टीम के सामने 321 रनों का स्कोर खड़ा किया। वहीं पर दोस्तों, इस 322 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से शुभमन गिल, तो उनके साथ ईशान किशन पारी की शुरुआत करने उतरे। पहले ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने एक कवर ड्राइव के जरिए शानदार चौका लगाकर अपनी पारी का बेहतरीन आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को शुरुआत से ही रिमांड पर लेना शुरू कर दिया, जहां पर ईशान किशन ने एक अपर कट के जरिए बेहतरीन छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पहले पावर प्ले में टीम इंडिया के स्कोर को भी 61 रनों तक पहुँचा दिया। यानी कि भारतीय टीम एक बड़े लक्ष्य का पीछा बहुत ही शानदार तरीके से कर रही थी। इसके बाद शुभमन गिल ने भी अपने हाथ खोले, तो उन्होंने भी एक और शानदार चौका लगाया। लेकिन दोस्तों, इस मुकाबले में ईशान किशन और शुभमन गिल की इस साझेदारी में एक तरफा रन बनाते हुए नजर आ रहे थे ईशान किशन। लेकिन इसी बीच एक बेहतरीन शॉट के जरिए अपना तीसरा चौका लगाया शुभमन गिल ने भी। इसके बाद दोस्तों, शानदार परफॉर्मेंस करते हुए ईशान किशन ने अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया। ईशान किशन की कमाल की बल्लेबाजी रही इस मुकाबले में। वहीं पर दोनों बल्लेबाजों के बीच अब शतकीय साझेदारी भी हो चुकी थी 17वें ओवर में, लेकिन इस शतकीय साझेदारी में 67 रनों का योगदान ईशान किशन के बल्ले से रहा। वहीं पर इसके बाद दोस्तों ईशान किशन ने एडम जेम्पा के ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 2 बेहतरीन छक्के जड़े। उन्होंने दोनों छक्के मिडॉन के ऊपर से लगाए और कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक ही ओवर में बैक टू बैक 2 छक्के जड़ दिए। इसके बाद दोस्तों शुभमन गिल ने भी अपना आक्रामक परफॉर्मेंस जारी रखा और उनके बल्ले से भी कई शानदार शॉट देखने को मिले और दोनों बल्लेबाजों के बीच अब शानदार 135 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। तभी शानदार बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल ने भी अपना
बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए इन्होंने भी 60 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन दोस्तों दोनों बल्लेबाजों के बीच जब पार्टनरशिप 150 रनों की तरफ बढ़ रही थी तभी यहाँ पर टीम इंडिया को पहला झटका ईशान किशन के रूप में लगा। ईशान किशन एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन वो सीधे डेविड वार्नर को कैच थमा बैठे और इस मुकाबले में 82 रनों की शानदार पारी खेलकर पेविलियन लौटे और टीम इंडिया को पहला झटका लगा। इसके बाद दोस्तों नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे तिलक वर्मा ने भी शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। उन्होंने भी एक बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया और इसके बाद सिंगल डबल के साथ उन्होंने शुभमन गिल के साथ टीम के स्कोर को 180 रनों तक पहुंचाया। वहीं पर इसके बाद शुभमन गिल के बल्ले से निकले एक बेहतरीन चौके ने इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर डाली। लेकिन जब टीम का स्कोर 187 रन था तो टीम इंडिया को एक और झटका लगा। यहां पर तिलक वर्मा को मिचेल स्टार्क ने बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को एक और झटका दिया। तिलक वर्मा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन वो सेट होकर पेविलियन लौटे। उन्होंने 27 रनों की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों केएल राहुल आए तो उन्होंने भी 6 गेंदों का सामना करने के बाद एक बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया। अब यहां पर केएल राहुल और उनके साथ शुभमन गिल के ऊपर इस मुकाबले को जिताने की बड़ी जिम्मेदारी थी। धीरे धीरे मुकाबला आगे बढ़ा तो इस दौरान शानदार बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों के बीच नजर आई। इन दोनों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप हुई लेकिन इसके लिए इन्होंने 70 गेंदों का सामना किया। वहीं पर दोस्तों अब टीम इंडिया को आखिरी 10 ओवर में मुकाबला जीतने के लिए 90 रनों की जरूरत थी। तभी दोस्तों यहां पर आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी शुभमन गिल ने और उन्होंने 41वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन छक्के की बदौलत 11 रन बटोर लिए। तो वहीं पर इसके बाद 42वें ओवर में भी उनके बल्ले से एक और शानदार कवर ड्राइव देखने को मिला और यहां पर भी उनके बल्ले से कमाल का चौका देखने को मिला। इसके बाद तो यहां पर दोनों बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी जारी रही और भारतीय टीम का स्कोर भी तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन शुभमन गिल जो कि अब अपने शतक के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके थे। लेकिन दूसरी तरफ केएल राहुल भी काफ़ी देर से शांत थे लेकिन उनके बल्ले से भी एक कमाल का छक्का देखने को मिला लॉन्ग ऑन के ऊपर से, जहां पर उन्होंने सामने की तरफ एडम जेम्पा की गेंद को 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट किया। तो वहीं पर इसके बाद उनके बल्ले से एक और शानदार कट शॉट भी देखने को मिला। यह भी कमाल का शॉट था और इस शॉट के साथ ही उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। केएल राहुल ने 61 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। अब टीम इंडिया को आखिरी 5 ओवर में मुकाबला जीतने के लिए 50 रनों की जरूरत थी, यानी कि मुकाबला टीम इंडिया की पकड़ में था क्योंकि अभी भी 8 विकेट टीम इंडिया के पास थे। इसी बीच केएल राहुल ने एक और कवर ड्राइव के जरिए शानदार चौका जोश हेजलवुड की गेंद पर लगाया। वहीं पर इस ओवर में भी उन्होंने 8 रन बनाए। लेकिन अब टीम इंडिया को 4 ओवर में 43 रनों की जरूरत थी। लेकिन इसी बीच मिचेल स्टार्क ने शानदार गेंदबाजी की और 47वें ओवर में सिर्फ 3 रन दिए। अब टीम इंडिया को 3 ओवर में 40 रन चाहिए थे। तभी दोस्तों यहां पर शानदार परफॉर्मेंस कर रहे शुभमन गिल ने 2 बेहतरीन चौके लगाए 48वें ओवर में और यहां पर इस ओवर में 9 रन बने, जिसके चलते अब टीम इंडिया को 32 रनों की ज़रूरत थी आखिरी बचे हुए 2 ओवर में। लेकिन वहीं पर शतक के लिए चाहिए थे शुभमन गिल को 8 रन। लेकिन दोस्तों यहां पर शुभमन गिल ने 49वां ओवर डालने आए जोश हेजलवुड की पहली गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव शॉट खेला और बेहतरीन चौका लगाया। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर में उन्होंने एक और फ्लिक शॉट के जरिए गेंद को चौके के लिए भेज दिया और इस चौके के साथ ही उन्होंने अपना बेहतरीन शतक पूरा कर लिया। हालांकि इन्होंने शतक के लिए 122 गेंदों का सामना किया लेकिन पिच पर एक जगह पर खड़े रहे और कमाल की बल्लेबाजी की इन्होंने और टीम इंडिया को अंत तक जीत के करीब लेकर गए। लेकिन अब आखिरी ओवर में 21 रन चाहिए थे। वहीं पर अब गेंद आ चुकी थी एक बार फिर आखिरी ओवर के लिए मिचेल स्टार्क के हाथ में। पहले गेंद पर यहां पर मिड विकेट की तरफ बेहतरीन फ्लिक शॉट खेलकर पैरों पर आई इस गेंद को मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार पेच कर चौका लगा दिया केएल राहुल ने। अब 5 गेंदों पर 17 रन चाहिए थे। तभी दोस्तों दूसरी गेंद पर भी केएल राहुल के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जहां पर एक हाइट वाली गेंद पर उन्होंने शानदार शॉट खेला और इस बार भी गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब 2 गेंदों पर 8 रन आ चुके थे। बची हुई 4 गेंदों पर टीम इंडिया को जीत के लिए 13 रन चाहिए थे। तभी दोस्तों यहां पर तीसरी गेंद केएल राहुल के सामने डॉट डाल दी एक बार फिर मिचेल स्टार्क ने। अब मुकाबला और भी पेंच फंस चुका था क्योंकि अब बची हुई 3 गेंदों पर 13 रनों की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों चौथी गेंद पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए सामने की तरफ एक शानदार छक्का जड़ दिया केएल राहुल ने और इस छक्के के साथ ही अब टीम इंडिया को आखिरी बची हुई 2 गेंदों पर 7 रनों की जरूरत थी। इसके बाद दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की केएल राहुल ने, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन तक नहीं पहुंची। लेकिन इस गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 3 रन पूरे कर लिए। अब आखिरी गेंद पर टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 4 रन और स्ट्राइक पर आ चुके थे अब शुभमन गिल।
लेकिन ओवर की आखिरी गेंद मिचेल स्टार्क ने वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन यहां पर एक बेहतरीन कवर ड्राइव जड़ने में कामयाब हुए शुभमन गिल और गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के पार भेजकर टीम इंडिया को आखिरी गेंद पर जीत दिला दी। दोनों बल्लेबाजों का कमाल का परफॉर्मेंस रहा, जहां पर टीम इंडिया को इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले में आखिरी गेंद पर जीत मिली। तो दोस्तों, टीम इंडिया की इस रोमांचक जीत में आपके हिसाब से जीत का हीरो कौन रहा है, हमें अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।